आजमगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को एक उद्योगपति को सौंपने का आरोप लगाते हुए जिला और शहर में व्यापक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शुरू हुए इस अभियान के तहत संकलित हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। शहर अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन के नेतृत्व में आवास विकास तिराहा हर्रा की चुंगी पर हस्ताक्षर अभियान का सख्नांद किया गया और शहर अध्यक्ष ने कहा कि देश के धरोहर 161 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों को उजाड़ने की योजना को रोकना है तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को बचाना है और साथ ही साथ कारपोरेट लूट को रोकना है। शहर अध्यक्ष ने यह भी अपील किया कि हम और आप मिलकर पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें। इस अवसर पर काजी रियाजुल हसन, मोहम्मद नजम समीम, मोहम्मद आमिर, जावेद खान, बालचंद राम, मंत्रराज यादव, कैप्टन अशोक वर्मा, गोविंद शर्मा, सोनू प्रजापति, ब्रिजेश पांडे, फैज पठान, आरती गिरी, महसर बेग, फहीम खान, नदीम अहमद, नसीम अहमद, बिलाल आजमी, पंकज शर्मा, दानिश अहमद, रानू, राजा भाई सिक्ठी, राधे राम, राजू, जावेद अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मैं रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज इस वक्त हम लोग जो है वो आप देख रहे होंगे कि आवास विकास तिराहा हर्रा की चुंगी पर है। ये गुलामीपुरा वार्ड नंबर 4 में आता है और यहाँ पे हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाए हुए हैं। यह हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि ग्रेट निकोबार को बचाना है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, हम लोग इसको बचाने के लिए निकले हुए हैं। उसका मेन उद्देश्य ये है कि ग्रेट निकोबार की जो ज़मीन है 161 वर्ग किलोमीटर वो एक उद्योगपति को दे दी गई है, जहां और वहां की संस्कृति को ख़त्म करने का पूरा प्लानिंग बन रही है। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग जो है वो आज सड़कों पे निकले हुए हैं, सबसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं। जनता में वो ये बताया जा रहा है किस तरीके से पर्यावरण को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो ये जो हमारे बचा जा रहा है, इसकी तरह बचा जा रहा है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो सरकार होती है सारी चीज़ उसी के हाथों में होता है, तो सरकार द्वारा ही उनके जो प्रिय लोग हैं उन्हीं को ही बेचा जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर प्राकृतिक से छेड़छाड़ होगी तो मौसम में जो परिवर्तन होता है, जो एटमॉस्फेरिक पूरा परिवर्तन हो जाता है, उससे बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा। और निकोबार हम लोग का एक दिल की तरीके से है, एक हम लोग का समझ लीजिए वो एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, एक अच्छी जगह है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको एज इट इज़ सुरक्षित तरीके से भी रखा जाए। मैं जावेद अहमद खान, सोशल मीडिया प्रभारी, शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। ये जो हम लोग का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहा है, जो 160 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट है जो अडानी को इस सरकार ने थमा दिया है। और बिना ये जाने बुझे कि वहाँ की प्रकृति, वहाँ के संसाधन को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हज़ारों साल से वहाँ आबाद वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ के आदिवासियों पर इसका बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभावित होंगी। लाखों हेक्टेयर जंगल काट दिए जाएंगे, जिसका यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर, यहाँ के मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। और ये यूँ ही नहीं दे दिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सारे प्रोजेक्ट अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक लंबा खेल है, ताकि एक बड़ा कमीशन सरकार को उससे प्राप्त होता रहता है। और सरकार के भी काफ़ी खर्चे हैं। मसलन अभी देख लीजिए, टीएमसी के विधायकों को तोड़ना है, सांसदों को तोड़ना है। आप 10 में से 8 प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, उसके पीछे की मंशा देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ यही है कि देश के संसाधन को, प्रकृति को नष्ट करके पैसा किसी भी तरह से अडानी को या अपने चाहने वालों को थमा करके बैकडोर से वापस अपने पास ले लिया जाता है और फिर उसी पैसे का दुरुपयोग कहीं सरकार बनाने में और गिराने में कर दिया जाता है।